बाद में वैष्णो देवी से लौटे श्रद्धालुओं से भरी बस में करंट उतर गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 श्रद्धालुओं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए आगरा के लिए रेफर किया गया। मृतक की पहचान कजरौठी निवासी संजय कुमार के रूप में हुई है। वैष्णो देवी से लौट के बाद बस जैसे खड़ी हुई 3 यात्री बस के ऊपर सामान उतारने चढ़े, तभी ऊपर से गुजर रही 33,000 वोल्ट हाईटेंशन तार की चपेट में आ गए। संजय कुमार का हाथ तार से टच हो गया। उसे करंट लगते ही पूरे बस में करंट उतर गया। उसके साथ चढ़े 2 लोग गंभीर रूप से सुलझ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। संजय के गिरते ही करंट का असर खत्म हुआ। बस से सभी यात्री किसी तरह बाहर निकले। पुलिस को सूचना दी गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने संजय को मृत घोषित कर दिया। 2 लोगों की स्थिति गंभीर देख आगरा के लिए रेफर कर दिया। घटना सादाबाद प्राइवेट बस स्टैंड के सामने की है। नहीं थे, हाथ में नहीं थे। बस अंदर कोई पता नहीं। हाँ सुनो, ये कहा था एक सेकंड अभी बता। एक महिला एक लग पुरुष। गया तो करंट बस में ही आ गया। ये हुआ बस प्राइवेट बस सादाबाद से अलग अलग गांवों से कुछ तीर्थ यात्रा के लिए, जैसे वैष्णो देवी है, ज्वाला जी है, नगरकोट मैया है, वहाँ के दर्शन कराते हुए 10 दिन बाद वापस लौटी थी, जो प्राइवेट बस स्टैंड में बस अपने यथा स्थान पर खड़ी थी। ड्राइवर की चूक के कारण ड्राइवर को नहीं पता था कि ऊपर 33,000 की लाइन आ रही है, तो उस लाइन के नीचे बस खड़ी हुई थी। तो कुछ लोग अपना सामान उतारने के लिए, जो तीर्थ यात्री थे, उस सामान को उतारने के लिए बस के ऊपर चढ़े और अनजानकारी में वो तारों से टच होने के कारण ये दुर्घटना हुई है, जिसमें एक संजय नाम का व्यक्ति, जो गांव कजरौठी का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है और 2-3 आदमी घायल हैं, जिन्हें एसएन हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी सब सुरक्षित है। ये थोड़ी सी लाइन की लापरवाही, लाइन 33 kV की लाइन काफ़ी ऊँची होती है, जहाँ पे बस खड़ी थी वो लाइन वहाँ पे बहुत नीची थी, इस कारण से दुर्घटना हुई है। विधायक जी, प्राइवेट बस स्टैंड है, आम जनमानस का आना जाना रहता है, तो उसके बाद भी विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है, तो क्या कहना है? नहीं, कोई कार्रवाई होगी। जिनकी भी लापरवाही है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सारी चीज़ों की जांच होकर जो भी इसमें दोषी होंगे, चाहे वित्त विभाग के कर्मचारी दोषी हो, चाहे कोई अन्य दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी और जो मृतक है और जो भी घायल है उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराई। ये सुना जा रहा है कि बस स्टैंड अनौपचारिक तरीके से चलाया जा रहा था। प्राइवेट बस स्टैंड है, यहाँ जगह न होने के कारण यहाँ के बहुत पुराने कुंवर छावनियाँ हैं, उनकी ये प्राइवेट जगह है, उसमें ये प्राइवेट बसों का संचालन वहाँ से बेहद करीबन 30-40 वर्षों से हो रहा है। तो प्राइवेट बस स्टैंड बहुत पुराना है, लेकिन जो दुर्घटना हुई है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। द्वार से आ रही थी और अमूमन यहाँ पे सादाबाद के पास ही मथुरा बस अड्डा है। यहाँ पे आके जैसे ही पार्क किया तो सब यात्रियों ने अपना अपना सामान उतारना शुरू किया। कुछ यात्रियों के सामान बस की छत पर रखे हुए थे, उसमें से एक यात्री जैसे ही वो ऊपर गए तो जो तार 33,000 की ऊपर से जा रही थी, वो उनका सामान उसमें से टच हुआ या कुछ हाथ टच हुआ जो भी, तो उनको करंट आया, उनके बॉडी में करंट आ गया और वो करंट फिर नीचे फ्लो होकर बस की बॉडी में आ गया। तो एक व्यक्ति की इसमें दुखद मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति जैसे इंजर्ड हैं और उनको तुरंत यहाँ से सीओ साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब सब मौके पे आ गए हैं और इन्होंने उनको तुरंत एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भेजा है। वहाँ उनकी समुचित चिकित्सा की व्यवस्था कराई जा रही है। बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। जैसे कि सर देखा गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 लोग बहुत गंभीर रूप से झुलसे हुए थे, एक महिला थी, एक पुरुष था। सादाबाद पुलिस ने महिला को एम्बुलेंस द्वारा आगरा भेज दिया गया और हम लोगों ने अपने हाथों से उठाकर, चंदपा इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनकी एक प्राइवेट गाड़ी में रखा था, मैंने अपने हाथों से रखा था सर, और चंदपा इंस्पेक्टर साहब ने उनको गाड़ी से उतरवा दिया सर। अच्छा, एक ये मैं देख लेता हूँ। पहले तो है कि सबकी जान बचाई जाए, किसी का भी पहले व्यक्ति की जान बचाना ज़्यादा नहीं सर, ये भी तो गलत है। हम लोग स्वयं बॉडी को रखवा रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं, पत्रकार लोग सर, और वो घायलों को देखिए, हम सभी को इस समय चूँकि मेडिकल ट्रीटमेंट देना होगा तो एम्बुलेंस में चूँकि होता है ना कि एक जो एम्बुलेंस आपको पता एलएस होती है, उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यदि आप नहीं भेजेंगे तो फिर वो हमारी गाड़ी में तो बहुत सिस्टम नहीं होता। फिर भी आपने जो कहा है मैं उसका संज्ञान लूँगा। सबसे पहले
समाज का ये दायित्व है, हम सभी समाज के अंग हैं कि हम लोग सब मिलकर काम करें। थैंक यू।